बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन हम बात करेंगे, ट्रंप का नया दावा सामने आया है। ट्रंप के खुद खुश फहमी में मुब्तला है शायद, और इसके अलावा बहरीन कुवैत में खुफिया फ़ज़ाई हमले भी हैं, और उसके अलावा सऊदी इत्तेहादी फ़ौज के यमन में फ़ज़ाई हमलों की जो है वो तस्दीक की है। और इसके अलावा इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, ये भी बड़े दावे आ रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। और इमरान खान का जुर्म क्या है, एहसन इकबाल ने बता दिया, वो भी उनकी भी मंतक बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो है वो जेन जी जो है वो जीत चुकी है, ये बता दूं आपको। और जेन जी ने जो काम कर दिखाया है, शायद इससे पहले भारत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जेन जी के आगे, एहतजाज के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। वज़ीर तालीम ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में जारी शदीद एहतजाज के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया है। और आलमी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत हफ्ते के रोज़ जनरेशन जी के एहतजाज के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के एक नए दौर का आगाज़ करने वाली थी, जिनके मुज़ाहिरों ने इस हफ्ते दारुल हुकूमत में ज़िंदगी के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया था, क्योंकि मुजाहिरीन वज़ीर तालीम से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। और वज़ीर तालीम इससे पहले कह चुके थे मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तो ये सूरत हाल थी। तो इस सूरत हाल को आप देखते हुए ऐसे लग रहा है कि अब मज़ीद मुतालबात भी जो है वो जेन जी मनवाने में कामयाब होगी, और भारत एक नया भारत बनकर सामने आएगा, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद को पता चल गया है कि अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। और दूसरी खबर, ईरान मुज़ाकरात के लिए पहले से ज़्यादा संजीदा है, लेकिन डील के लिए तैयार नहीं, ये ट्रंप साहब फरमा रहे हैं। ट्रंप साहब की ये नई लॉजिक आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते और बातचीत जारी है, लेकिन इस मरले में किसी हतमी मुआहदे के इम्कानात वाज़िया नहीं है। उन्होंने कहा ईरान के रवैये में पहले के मुकाबले में तब्दीली नज़र आ रही है। क्या ईरान ने जवाब देना छोड़ दिया है? क्या ऐसा किया है जो आप कह सकते हैं ईरान उसी तरह रिटेलिएट कर रहा है, उसी तरह जवाब दे रहा है, लेकिन ट्रंप पता नहीं कौन सी ख्वाबों में रह रहे हैं। और दूसरा, ट्रंप का कहना है कि ताहम मुआहदे में तक पहुंचने की अभी मज़ीद पेशरफ्त दरकार है नीटो इजलास से। और एक और, ट्रंप को अपने लिए ख़तरा भी महसूस होना शुरू हो गया है। आज नीटो इजलास से वापसी पर ईरानी ख़तरात के बायस ट्रंप को त्यारा बदलना पड़ा। ये हालत है इनकी कि अब इनकी सूरत हाल ये हो गई है कि ये इतना डर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्किया से रवानगी के वक्त कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए एयरफोर्स 1 की बजाय पुराना सदारती त्यारा इस्तेमाल करें, क्योंकि नए त्यारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी की जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने इस तरह अपना त्यारा बदला। तो हालत तो इनकी ये है। और दूसरी जानिब से बढ़ के ये आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, आपको दाद देनी पड़ेगी ईरानियों को कि ईरान ने इतनी बड़ी ताकत को जो है वो, और इतनी बड़ी ताकत के सदर को भी जो है वो अब अपना बचाव करने पर मजबूर कर दिया है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। एक तो सऊदी इत्तेहादी फ़ौज की यमन में अल हदीदा गवर्नरेट में फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक है। बयान में कहा गया है तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज़ रानी को दरपेश खतरात से था, जबकि ख़बरदार किया गया है कि अगर हौसियों की जाराना कार्रवाइयाँ जारी रही तो इनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दूसरी जानिब बहरीन और कुवैत के ईरान में खुफिया फ़ज़ाई हमले, अमरीका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। तो ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में टैंकर के हमले के 2 अफराद हलाक हुए, जबकि जहाज़ का इंजन तबाह होने से टैंकर नकारा हो गया। और दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने खुफिया तौर पर ईरान के अंदर ड्रोन और मिसाइल ज़ख़ीरा समेत मतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। और अब आ जाएँ कि मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान का जुर्म क्या है। ये एहसन इकबाल ने जो आज बयान दिया है, वैसे तो सर पकड़ने को दिल करता है कि ये इतने तजर्बाकार, खैर इतने तजर्बाकार, मैं तो मेरी तो समझ से बाहर है। कहते हैं इमरान खान की तेल की बढ़ती कीमतें नीचे रख के मुल्क को दिवालिया होने पर ले गए थे।
यानी कि रोज़ कौम को छितर मारो, 5 रुपए का, 3 रुपए का, 2 रुपए का, वोट की क्या है यार, कुछ शर्म होती है। खुद आप अपने जो है वो अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं, आप अपने प्रोटोकॉल कम करने के लिए तैयार नहीं। एक बंदे ने जाना होता, पूरे का पूरा टब्बर जो है जहाज़ों में बिठाकर ले जाया जाता है, वो ठीक है। और जो कौम का पैसा बचाए, कौम का दर्द रखे, वो गलत है। जो ये अजीब सी लॉजिक मुझे समझ आई है, जो कौम को सस्ती चीज़ है वो जी दिवालिया पे ले गए थे। और भाई 4 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत को गए, 4 से 5 साल हो गए हैं। ये 5वां बजट आपने, चौथा 5वां पेश किया है। आपके वज़ीर आज़म ने, आपकी जमात के वज़ीर आज़म ने क्या उखाड़ लिया, क्या कौम को रिलीफ दिया आप लोगों ने? कौम तो भूखी मर रही है इस टाइम। कौम को तो अपने लाले पड़े हैं बिजली के बिलों के, गैस के बिलों के और दूसरी चीज़ों के। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी आपने कर दी, लोगों का जीना महाल कर दिया। और जनाब कहते हैं कि जनाब इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने के करीब ले गए। 5 साल बाद भी यही रोना। और सिर्फ ये 40 साल के दौरान इमरान खान 3 साल इक़्तिदार में रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना रहा है। उसके बावजूद इनकी हालत यहाँ से आप देख लें। और कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल से जान छुड़वाई जा रही है। इस वजह अब जो है इनकलाब बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान में फ्यूल की 80% ट्रांसपोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि 80% ट्रांसपोर्ट पर खर्च होती है फ्यूल की। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनका विजन क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है। यानी कि ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते। और दूसरी जानब इस निज़ाम की हालत ये है कि जनाब मनीर फ़ारूक साहब ने दावा किया है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल सील कर दिया गया है। ये मनीर फ़ारूक साहब ने दावा किया है। अब आप अपने लाइक माइंडेड साथियों से ये बातें कहलवा रहे हैं कि जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, किसी का मुस्तकबिल आप तय कर लें, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि ये वो दावे हैं जो इस निज़ाम के अब गिरने की निशानी है। क्योंकि जब आप खुदाई दावे शुरू कर देते हैं, इस तरह के लहजे इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा पहले भी सील था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो पहले खाक सील था, आपने तो कांटा लगाया था। 24 फरवरी को लोगों ने जो है वो इलेक्शन में 8 फरवरी को लोगों ने आपका भुरकस निकाल दिया वोट डाल कर। आपको हम 47 बनाने पड़ गए। कैसे पहले भी मुस्तकबिल था। आपने कहा, आप ये कहें कि हमने डाका डाला था पहले भी और अब भी डाका डालेंगे। और सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि पहले भी सील था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मोहर सबत कर दी गई है। और हाई कोर्ट से किसी आईनी अदालत केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही फैसला होना है जो होना है। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि जनाब जिसकी लाठी उसकी भैंस ही चलेगी। जनाब आपसे पहले भी कई ऐसे हुक्मरान आए, इससे पहले भी कई ऐसे निज़ाम आए जिनको अपने जाने का यकीन नहीं था। वो यही समझते थे कि हमारे गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।